Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. Today we are gonna take another topic which is respiration in plants. So let us start. It's quite evident that like animals, plants also need energy. So the plants get this energy by the process of respiration. अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी एनिमल की, जैसे उनको नीड होती है एनर्जी की ताकि वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर पाएँ, सेम इज़ द केस विद के प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो क्या अपनी प्रोसेसेस अच्छे से कर पाएँ। प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर respiration and they release carbon dioxide. Thus, the respiration in plants also involves the gases exchange, and these are known as respiratory gases, the exchange of oxygen and carbon dioxide. So, all the parts of the plant, like roots, stem, and leaves, perform respiration individually. So, इससे क्लियर होता है कि कोई एक पर्टिकुलर होल प्रोसेस नहीं होता है रिस्पायरेशन का, बट डिफरेंट पार्ट्स इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं respiration. So the respiration in plants occur at a slower rate. ये एक instinct process नहीं होती है, ये within minutes नहीं हो जाता है, but ये एक slow process है, slow mode process है. ये आराम आराम से हो जाता है. तो plants have a branching shape. तो usually हमने plants जब देखे हैं तो यहाँ पे डायग्राम में भी है, कुछ ब्रांचेस हैं प्लांट्स में, तो उसकी वजह से उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है एज कंपेयर टू दियर वॉल्यूम. ठीक है, तो प्लांट्स डू नॉट पॉजेस एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द गैसेस. उनमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है कि वहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज हो जाए. तो गैसेस जो है वो इंटायरली मूव करते हैं प्लांट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. तो ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें रिस्पायरेशन की. Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much as oxygen as they need for respiration. So यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी सप्लाई ऑक्सीजन की चाहिए होती है प्लांट को ओवरऑल यही प्रोवाइड करती है. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो जाता है कंप्लीट. तो डिफ्यूजन जो है ये एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं होता है, बट ये रूट्स में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीव्स में भी होता है प्लांट्स के. तो यहाँ पे ये क्लियर है जब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कैसे हो जाता है. लाइक फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया गया है कि प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स ले रहा है फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, एरो से पूरा क्लियर है. तो लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को. ठीक है, उसके बाद तो सनलाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी देता है ताकि वो क्या करे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करे, शुगर्स बनाए या फूड एनर्जी बनाए प्लांट्स के लिए. तो क्लियर हो गया इस डायग्राम से. हमारे पास दूसरी डायग्राम भी है, उसमें भी दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, हीट एनर्जी है, रिस्पायरेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट है और वो फूड ले रहे हैं प्लांट्स जो है वो क्या सप्लाई हो रहा है पूरा ओवरऑल पार्ट्स में. तो अब रिस्पायरेशन इंडिविजुअली हम बात करें रूट्स में कैसे होता है. तो रूट्स जो है प्लांट के वो ऑक्सीजन लेते हैं जो भी उनको रिक्वायर होता है रिस्पायरेशन के लिए. ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक एयर से लेते हैं in the between the soil particles by the process of diffusion. जब हमने यहाँ पे रूट्स की बात की तो हमने देखा सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, यहाँ पे रूट हेयर्स भी हैं और कुछ एयर स्पेसेस हैं. ठीक है, इसी से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा ऑक्सीजन.
The extensions of the epidermal cells of the roots are called root hairs. तो root hairs हमारे पास हैं, ये भी क्लियर है यहाँ पे डायग्राम में. The root hairs are in contact with the air in the soil. ठीक है, ये एयर के साथ कनेक्टेड होते हैं. ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाता है इसी रूट हेयर्स में. उसके बाद ये बाकी सेल्स में भी पहुंच जाता है. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन हो जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस हो गया सेल्स में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और उसी को क्या हो जाता है, वो मूव आउट करता है थ्रू द सेम रूट हेयर्स. दैट मीन्स रूट जो है, रूट हेयर्स जो हैं तो वो सेम है. एक तो इनलेट भी हो रहा है और आउटलेट भी वही हो रहा है, मोड वही है, by the process of diffusion. Thus, the respiration in roots occur by the respiratory gases through the root hair. तो इतना क्लियर हुआ होगा. डायग्राम से भी ये बहुत क्लियर है कि रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑक्सीजन को, जो भी क्या है प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स थ्रू द रूट हेयर. तो अब हम रिस्पायरेशन इन स्टेम की बात करें तो हमने बोला जो स्टेम्स होते हैं हर्ब्स के उनमें स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा हमारे पास माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में भी होते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं और बाकी ऑर्गन्स में भी होते हैं. तो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज जो है स्टेम्स या स्टेम्स ऑफ हर्ब्स में, तो वो भी इनके ही थ्रू स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है गैसेस एक्सचेंज. तो ऑक्सीजन जो है एयर का जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में, वो डिफ्यूज हो जाता है स्टेम में थ्रू द स्टोमेटा और वो रीच करता है cells of for the respiration. So the carbon dioxide gas produced during the respiration diffuses out into the air through the same stomata. तो इसी के थ्रू ये हमारा जो वे है ये इसी के थ्रू मतलब अंदर भी आ जाता है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना होता है वो भी इसी के थ्रू चला जाता है. अब बात करते हैं कोई वुडी स्टेम जो होता है, हार्ड स्टेम, बड़े बड़े प्लांट्स का या ट्रीज का, उनमें स्टोमेटा नहीं होता है. दे लैक दीज माइन्यूट प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स. तो उनमें जो होता है बार्क, उसमें लेंट सेल्स होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. तो लेंट सेल्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से. तो ये परमानेंटली ओपन पोर्स होते हैं. तो ऑक्सीजन जो है फ्रॉम द एयर डिफ्यूज इनटू द स्टेम of these woody plants through these lenticels and reach all the inner cells of the stem for the process of respiration. So, carbon dioxide gas produced in the cells of the stem during respiration diffuses out the air through these same lenticels. That means इसका भी जो way है वो इन्हीं lenticels की वजह से इनलेट भी हो जाता है और आउटसाइड भी वो रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू. तो आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन रूट्स एंड रिस्पायरेशन इन स्टेम. तो इसमें अभी हमें रहते हैं रिस्पायरेशन इन लीव्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्रेस द लाइक बटन and do subscribe and share. We'll meet in next session. Till then, take care. Goodbye.